आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में छात्रों के भारी प्रदर्शन के बाद पिछले हफ्ते 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना को गद्दी छोड़नी पड़ गई। उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश छोड़ दिया, फिर भारत आ गई। देश छोड़ने के करीब 9 दिन बाद शेख हसीना ने अपना पहला बयान जारी किया। साथ ही देश में हिंसा करने वालों को सजा दिलाने की भी मांग की। 15 अगस्त को उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की सालगिरह है। हसीना ने इस मौके पर लोगों से बंगबंधु स्मारक संग्रहालय में इकट्ठा होने को कहा। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद रॉय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनका बयान शेयर किया। उन्होंने अपने बयान में क्या क्या कहा है, विस्तार से आपको बताते हैं। शेख हसीना ने क्या क्या कहा। वह यादगार जो हमारे अस्तित्व का आधार थी, राख में बदल गई है। राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का अपमान किया गया। 15 अगस्त 1975 को राष्ट्रपिता और बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। उनके साथ साथ मेरी मां, मेरे 3 भाई और 2 भाइयों की नवविवाहित पत्नियों की भी हत्या कर दी गई। मेरे सबसे छोटे भाई शेख रसेल, जो उस समय केवल 10 साल के थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। मेरे चाचा शेख नासर, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव ब्रिगेडियर जनरल जमील उद्दीन अहमद और पुलिस अधिकारी सिद्दुकुर रहमान की भी हत्या कर दी गई। जुलाई से आंदोलनों के नाम पर तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा के परिणाम स्वरूप हमारे देश के कई निर्दोष नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है। छात्र, शिक्षक, पुलिस अधिकारी, जिनमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा पत्रकार, सांस्कृतिक कार्यकर्ता, नेता, आवामी लीग के कार्यकर्ता, पैदल यात्री और विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कई लोग आतंकवादी आक्रमण का शिकार हुए और अपनी जान गंवा दी। 1975 में जिस घर में नरसंहार हुआ था, उसे हसीना और उनकी बहन रेहाना ने देश के नाम कर दिया। उन्होंने उसे स्मारक संग्रहालय में बदल दिया। बांग्लादेश अब दुनिया के विकासशील देशों के बीच सम्मान का स्थान रखता है। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज वो सब राख हो गया है। हमारी जीवन रेखा रही स्मृति को जलाकर राख कर दिया गया है। ये राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का घोर अपमान है। उनके नेतृत्व में हमने अपना स्वाभिमान, अपनी पहचान और अपना स्वतंत्र राष्ट्र हासिल किया। ये लाखों शहीदों के बलिदान का घोर अपमान है। मैं इस देश के लोगों से न्याय की मांग करती हूँ। मैं आज से 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में उचित सम्मान और गंभीरता के साथ मनाने का आग्रह करती हूँ। बंगबंधु स्मारक संग्रहालय में पुष्पांजलि अर्पित करें और प्रार्थना करें। हालांकि इससे पहले द इकोनॉमिक टाइम्स ने शेख हसीना के हवाले से लिखा था कि मैंने देश को हिंसा की आग में झुलसने से बचने के लिए इस्तीफा दे दिया। उन लोगों का मकसद छात्रों की लाशों पर सत्ता हासिल करना था, लेकिन मैंने इस्तीफा देकर उन्हें ऐसा होने से रोक दिया। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी सत्ता से बेदखली के पीछे अमेरिका का हाथ है। हालांकि इस दावे के कुछ देर बाद उनके बेटे सजीब वाजिद रॉय ने ऐसे किसी भी बयान से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि शेख हसीना के इस्तीफा देने का दावा करने वाला बयान पूरी तरह से झूठा है। उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अमेरिका ने भी मीडिया में शेख हसीना के हवाले से किए कथित दावे का खंडन करते हुए कहा था कि शेख हसीना को सत्ता से हटाने को लेकर अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। इन घटनाओं में अमेरिकी प्रशासन का हाथ होने संबंधी खबर या अफवाह पूरी तरह से बेबुनियाद है। इस आरोप में सच्चाई नहीं है। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना और उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे 2 सीनियर मंत्रियों और एक बर्खास्त पुलिस प्रमुख समेत 6 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा। 5 अगस्त को इस्तीफा देकर भारत आने के बाद शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में दर्ज किया गया ये पहला केस है। हसीना और 6 अन्य के खिलाफ ये मामला पिछले महीने हुई कई हिंसक झड़पों के दौरान किराने की एक दुकान के मालिक की मौत को लेकर दर्ज किया गया है।